आज बात सिर्फ मौसम के बदलने की नहीं है, बात उस किलर की है जिसने दुनिया भर में कोहराम मचा दिया है। फ्रांस से लेकर यूरोप के कई देशों तक मौत के आंकड़े 1000 पार हो चुके हैं और अब खतरा भारत की दहलीज पर खड़ा है। हम बात कर रहे हैं अल नीनो की। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी चेतावनी दी है जिसे नजरअंदाज करना अब संभव नहीं है। आने वाले कुछ महीनों में ये मौसमी घटना न सिर्फ हमारे मॉनसून को कमजोर करेगी बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन का ऐसा घाव दे सकती है जिसे भरने में बरसों लग जाएंगे। लेकिन क्या हमारी खेती, हमारी बिजली और हमारा जनजीवन इस महासंकट के लिए तैयार है? सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। क्या हम एक ऐसी आपदा की दहलीज पर खड़े हैं जो न सिर्फ हमारे मौसम को बदलेगी बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देगी? ये कोई डरावनी कल्पना नहीं है बल्कि वैज्ञानिकों की वो गंभीर चेतावनी है जो आने वाले समय में दुनिया की तस्वीर बदलने वाली है। जी हाँ, धरती धधक रही है, आसमान से आग बरस रही है, नदियां सिमट रही हैं, खेत प्यासे हैं और बादल मानो बरसना भूल गए हैं। इस गर्मी के पीछे सिर्फ सूरज नहीं बल्कि एक ऐसा मौसमी सिस्टम है जो पूरी दुनिया का मौसम बदल देता है। नाम है अल नीनो। यूरोप में जानलेवा गर्मी, फ्रांस में 1000 से ज्यादा मौतें, जर्मनी, स्पेन और ब्रिटेन में पिघलती सड़कें और भारत में मॉनसून की रफ्तार पर ब्रेक। क्या आने वाले महीनों में आसमान पानी नहीं आग बरसाएगा? क्या 2032 तक भारत को $1 ट्रिलियन का झटका लगेगा? और क्या ये सिर्फ मौसम नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी चेतावनी है? दरअसल अल नीनो को लेकर वैज्ञानिकों ने गंभीर चेतावनी दी है। अनुमान है कि नवंबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच इसका असर सबसे ज्यादा रहेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को 2032 तक करीब $1 ट्रिलियन यानी कि 94 करोड़ से ज्यादा रुपए का आर्थिक नुकसान हो सकता है। दुनिया भर में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। फ्रांस में गर्मी से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन सहित कई यूरोपीय देशों में ऐसी गर्मी पड़ रही है कि सड़कें पिघल रही हैं। भारत के कई हिस्से भी भीषण गर्मी की जद में हैं। राजधानी दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों में अभी तक ढंग से बारिश तक नहीं हुई है। रिकॉर्ड तोड़ पड़ रही इस भीषण गर्मी के पीछे सबसे बड़ा कारण अल नीनो को बताया जा रहा है। और अब अल नीनो को लेकर जो नया अपडेट आया है वो और भी चिंता बढ़ाने वाला है। अल नीनो के कारण क्लाइमेट वार्मिंग के गहराते संकट के बीच भारत के लिए पहले ये अपडेट आया था कि देश के 111 जिलों में अल नीनो का ज्यादा असर पड़ने की आशंका है। अब नए अपडेट में कहा जा रहा है कि अल नीनो के कारण भारत में 12 राज्यों के 300 जिले प्रभावित हो सकते हैं। भारत मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने 1 से 27 जून के बीच बारिश औसत से 43% कम हुई है। आमतौर पर 1 जून से 27 जून के बीच देश में औसतन 141.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन इस साल जून महीने में 27 तारीख तक सिर्फ 80.4 मिलीमीटर बारिश ही रिकॉर्ड की गई है। अल नीनो का असर सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं है बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डालेगा। भारत को 2032 तक करीब $1 ट्रिलियन का आर्थिक नुकसान हो सकता है। वहीं पूरी दुनिया की बात करें तो $10 ट्रिलियन से ज्यादा की आर्थिक नुकसान की आशंका है। ये नुकसान केवल मौसम तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि खेती, रोजगार, एनर्जी और अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ेगा। अल नीनो एक ऐसी मौसमी घटना है जो भारत में मॉनसून को कमजोर कर सकती है और गर्मी बढ़ा सकती है। आने वाले अल नीनो के दौरान भी ऐसे ही हालात बनने की आशंका है। तो ऐसे में अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा वो भी जान लेते हैं। मॉनसून की विफलता। अल नीनो मॉनसून को कमजोर कर देता है जिससे बड़े इलाकों में सूखा पड़ने का खतरा, फसलों को नुकसान। बारिश कम होने से धान, दाल और गन्ने जैसी प्रमुख फसलों के उत्पादन पर असर, महंगाई का बोझ। फसलें कम होने से खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ेंगी।
मजदूरों की कार्य क्षमता में कमी, भीषण गर्मी से मजदूरों और डिलीवरी कर्मियों की काम करने की क्षमता घटेगी, जीडीपी में सुस्ती, अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ने से देश को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। रिसर्चर्स का कहना है कि अल नीनो का असर केवल उसी साल तक सीमित नहीं रहता। इससे आर्थिक विकास की रफ्तार कई सालों तक धीमी रह सकती है। अनुमान है कि साल 2032 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। वहीं वैश्विक स्तर पर ये नुकसान $10 ट्रिलियन से भी अधिक का हो सकता है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि कुछ आर्थिक असर लंबे समय तक बने रह सकते हैं। अल नीनो के खतरे से निपटने और भविष्य में होने वाले बड़े नुकसान को कम करने के लिए एक्सपर्ट्स ने कई सुझाव भी दिए हैं। सटीक मौसम पूर्वानुमान, वेदर फोरकास्टिंग को और बेहतर बनाना ताकि पहले ही आपदा की चेतावनी मिल सके। बेहतर चेतावनी सिस्टम, समय पर सूचना मिले ताकि सरकार और जनता पहले से सतर्क हो सके। गर्मी सहने वाली फसलें, ऐसी फसलें लगाएं जो भीषण गर्मी और कम पानी में भी अच्छी पैदावार दे सके। मजबूत सिंचाई व्यवस्था, पानी की कमी से निपटने के लिए सिंचाई और आधुनिक साधनों और जल संरक्षण पर जोर। रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश, सौर और पवन ऊर्जा जैसे विकल्पों को बढ़ाना ताकि बिजली की बढ़ती मांग पूरी हो सके। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले अल नीनो केवल मौसम की घटना नहीं है, बल्कि ये अर्थव्यवस्था, खेती और लोगों के जीवन पर बड़ा असर डाल सकता है। ऐसे में समय रहते तैयारी और क्लाइमेट के हिसाब से प्लानिंग बनाना फ्यूचर के नुकसान को कम करने के लिए जरूरी होगा। अल नीनो कोई सामान्य मौसमी घटना नहीं है, ये एक आर्थिक और मानवीय चुनौती है। अगर हमने आज तैयारी नहीं की तो कल का भविष्य सिर्फ गर्म नहीं होगा, बल्कि आर्थिक रूप से झुलसा हुआ होगा। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि आने वाला वक्त तैयारी की मांग कर रहा है।